expressway is literally flooded with new launches right now. So why do some projects give off the main character energy? Is height just a skyline flex, or does it actually level up your living experience? And when a developer's background isn't just buildings, but highways, infrastructure, and large scale city, so just trust come automatically, or is it still a we'll see situation? And today we are breaking down the hype versus reality. So don't just go away yet. Stay logged in. Hello and welcome. This is Kritika on behalf of Asset Daily और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्टर 102A द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, जहाँ एक न्यू लॉन्च हाई राइज रेजिडेंशियल काफी अटेंशन जनरेट कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपर के बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट प्लानिंग, लोकेशन, प्रोडक्ट एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में विदाउट एनी ओवरस्टेटमेंट। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो डेवलपर आता है वो है अडानी रियल्टी, जो अडानी ग्रुप का एक रियल एस्टेट आर्म है। अडानी ग्रुप का एक्सपीरियंस सिर्फ रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका डीप इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसी वजह से रियल एस्टेट में भी उनकी अप्रोच काफी लॉन्ग टर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रहती है। रियल एस्टेट सेगमेंट में अडानी रियल्टी ने हमेशा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स और प्लान्ड कम्युनिटीज पर फोकस किया है, जहां सिर्फ होम्स नहीं बल्कि सराउंडिंग्स, कनेक्टिविटी और फ्यूचर लिवेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती। गुरुग्राम में उनका प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अडानी ऑयस्टर ग्रांडे और अडानी प्लैटिनम सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे के अलोंग साइड हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जहां फोकस प्राइवेसी, ओपन व्यूज और कंट्रोल डेंसिटी पर है। प्रोजेक्ट एक्सप्रेस लिविंग के अर्ली एग्जांपल्स माने जाते हैं, जहां स्केल के साथ प्लानिंग को प्रायोरिटी दी गई है। इनके प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। फेस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट प्लानिंग, कंट्रोल डेंसिटी और लॉन्ग टर्म रेलेवेंस। अडानी रियल्टी का फोकस सिर्फ क्विक डिलीवरी पर नहीं बल्कि ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने पर रहा है जो टाइम के साथ फंक्शनल और वैल्यूएबल बने रहे। इसी लार्जर पोर्टफोलियो और प्लानिंग फिलॉसफी का नेक्स्ट स्टेप ये करंट डेवलपमेंट लगता है। स्केल, हाइट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मैच्योर रेजिडेंशियल फॉर्मेट में ब्रिंग किया जा रहा है। अब बात करते हैं लोकेशन की। प्रोजेक्ट लोकेटेड है द्वारका एक्सप्रेसवे पर, एक लो डेंसिटी पॉकेट जहां फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियरली विजिबल है। यहां से दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट, NH48, SPR और न्यू गुरुग्राम का एक्सेस स्मूथ है। अपकमिंग मेट्रो लाइन एक्सप्रेसवे के साथ इस कॉरिडोर को और फंक्शनल बनाने वाली है। नियर बाय डेवलपमेंट्स जैसे ग्लोबल सिटी, इंडिया का लार्जेस्ट ISBT, एम्स, डिप्लोमेटिक एनक्लेव और यशोभूमि कन्वेक्शन सेंटर इस बेल्ट को लॉन्ग टर्म रेलेवेंस देते हैं। इसके साथ सुल्तानपुर नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी के ओपन व्यूज इस लोकेशन को एक नेचुरल एज देते हैं, जो नॉर्मली एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट्स में काफी रेयर है। प्रोजेक्ट स्प्रेड है 5 एकर्स के कॉर्नर प्लॉट पर, जहां डुअल वाइड रोड फ्रंटेज अवेलेबल है। यहाँ 2 हाई राइज टावर्स प्लान्ड है जो ग्राउंड प्लस 46 फ्लोर्स तक राइज करती है और ओवरऑल हाइट अप्रॉक्स 158.88 मीटर्स है, जो इसे NCR के टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर्स में इंक्लूड करता है। टोटल रेजिडेंसेस सिर्फ 350 प्लस रखे गए विद 4 होम्स पर कोर, ताकि वर्टिकल लिविंग के बावजूद क्राउड प्रेशर फील ना हो। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में 3 BHK विद स्टडी एंड 4 BHK अवेलेबल है, जिनके साइजेस अप्रॉक्स 2350 से 3250 स्क्वायर फीट के बीच हैं। एंट्री एक्सपीरियंस के लिए 6 मीटर डबल हाइट एयर कंडीशन लॉबी प्लान और सरफेस लेवल पर 0 वेहिकुलर मूवमेंट है। हर रेजिडेंस के साथ 2 डेडिकेटेड कार पार्क्स प्रोवाइडेड है। पार्किंग 3 लेवल बेसमेंट में प्लान्ड है। वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड एलिवेटर्स इंस्टॉल्ड है, जो डेली मूवमेंट को स्मूथ बनाती है। रेजिडेंस के लिए अप्रॉक्स 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान्ड है। इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल्ड ग्लास टॉप पूल और आउटडोर पूल, वेलनेस जोन्स, स्पा, फिटनेस स्पेसेस, इंडोर गेम्स और मल्टीपल स्पोर्ट्स कोर्ट्स सब फैसिलिटी एक स्ट्रक्चर लेआउट के साथ प्लान्ड है। किड्स जोन, लैंडस्केप ग्रीन्स, जॉगिंग ट्रैक्स, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क्स और इवेंट लॉन कम्युनिटी लिविंग को सपोर्ट करते हैं बिना ओवरक्राउडिंग के। लार्ज इंडोर बैंक्वेट के साथ स्पिल ओवर आउटडोर सेलिब्रेशन लॉन प्राइवेट गैदरिंग्स के लिए काफी प्रैक्टिकल है। और अगर इसकी डिजाइन एंड प्लानिंग की बात करें तो आर्किटेक्चरल प्लानिंग हैंडल्ड बाय मॉर्फोजेनेसिस, जो हाई राइज डिजाइन और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग के लिए नोन है। लैंडस्केप डिजाइन ओरेकल्स के थ्रू प्लान्ड है, जहां फोकस यूजेबल ग्रीन स्पेसेस,
मूवमेंट और विजुअल ओपननेस पर रखा गया है। And now, after all the details, let's talk about pricing. So the pricing starts from 4 crore onwards, and that too with a 30, 40, 30 payment plan. So अगर आप भी इस द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू लॉन्च प्लान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं for layouts, availability और site visit, so Asset Delhi की टीम आपको इसके लिए पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। So that's all for today's video. This is Kritika signing out. Till then, if you like the video and for more interesting such projects, comment Adani and make sure to like the video or subscribe the channel because more projects are coming.